बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। वी हैव स्टडीड दैट प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा हमने कहा है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होती है या प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी बढ़ती है। इस चैप्टर में हम उसी चीज को स्टडी करेंगे कि कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चे? किसी चीज के चेंज होने की वजह से दूसरी चीज में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, मीन रिलेटिव चेंज जो है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको इसके डिटरमिनेंट्स को स्टडी करने से पहले मैं चाहता हूं इसकी वैरायटीज जो है वो डिफरेंट, उसको अगर हम स्टडी कर ले बच्चे तो हमारे लिए इनको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? When there is equal change in price and demand, that is known as unit elasticity of demand। यानी कि जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही डिमांड में चेंज आया। फॉर एग्जांपल प्राइस 5 से बढ़ के 10 हो गई है तो डिमांड 10 से कम हो के 5 हो गई है। ठीक है, एक जैसा चेंज है ना, जितनी प्राइस बढ़ी है उतनी ही डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो दैट इज नोन एज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मोर इलास्टिक डिमांड क्या है बच्चे? व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड बिग चेंज इन डिमांड। यानी कि प्राइस में थोड़ा चेंज आए और डिमांड में ज्यादा चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक डिमांड। और इसके ऑपोजिटली अगर प्राइस में ज्यादा चेंज आए और डिमांड में कम चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चे? लेस इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? कि प्राइस में चेंज ना आए या बिल्कुल माइनर सा चेंज आए और डिमांड बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन्फिनिटी का साइन है बच्चे। ठीक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है? कि अगर प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आए और डिमांड में चेंज बिल्कुल ना आए या बिल्कुल माइनर सा चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल बच्चे, नमक इस टाइम किस रेट में मिल रहा है? आई थिंक 25-30 रुपए किलो। ठीक है, अगर बच्चे वो फ्री में गवर्नमेंट बेचना शुरू कर दे तो क्या होगा? हम क्या पहले जहां हंडिया में 1 चम्मच डालते हैं, आप जो है वो पूरा पैकेट डालना शुरू कर देंगे? नहीं ना, उतना ही कंज्यूम होगा। देखिए प्राइस कितनी ज्यादा चेंज हुई, 30 रुपए से 0 पे आ गई, लेकिन डिमांड आपकी उतनी की उतनी रही। तो इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम आ जाएं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसकी डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे हम प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक नेसेसिटीज मीन जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जो है खाना है, सब्जी है और बाकी डेली लाइफ की जो प्रोडक्ट्स है दैट इज नोन एज नेसेसिटीज। और लग्जरियस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जो हम अपनी आसाइश के लिए खरीदते हैं, अपनी जिंदगी को मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल फैन की जगह पे एसी, बाइक की जगह पे गाड़ी एक्सेट्रा, छोटे घर की जगह पे बड़ा घर। ठीक है, तो ये लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं। अब बच्चे जो आपकी नेसेसिटीज होती हैं, जो बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट है, उनकी डिमांड रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है। प्राइस जितनी मर्जी बढ़े, अगर बच्चे 10 रुपए की रोटी मिल रही है तो 20 रुपए की रोटी मिलना स्टार्ट हो जाए तो क्या रोटी खाना खत्म कर देंगे? नहीं ना, ये है जहां पे 3 खाते हैं वहां पे 2 या 2.5 से गुजारा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चे, लेस इलास्टिक होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन
लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है। देखिए अगर होंडा वाले 125 जो है वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, आजकल बढ़ी हुई है, तो हम कहते हैं यार प्राइस बढ़ी हुई है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, प्राइस कम होगी तो फिर खरीदेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए उसमें थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया, पहले वो 1,25,000 का आता था, 35,000 का हुआ, तो हमने कहा यार वेट कर लेते हैं, बाद में खरीदेंगे। तो इन और इसी तरह अगर कार्स की प्राइसेस थोड़ी सी कम होती है तो हम क्विकली कोशिश करते हैं कि खरीद लें, अब प्राइसेस कम हुई है। तो जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ या कम हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनकी डिमांड रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है। प्राइस में ज्यादा भी चेंज आए तो उसको बहुत ज्यादा हद तक कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बच्चे, मुतबादल। अगर एक चीज का हमारे पास अल्टरनेटिव है तो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम उसको छोड़ के दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे ना बच्चे। ठीक है, तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो उस चीज की इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया, दूसरी प्रोडक्ट पे चले गए। और अगर एक चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो देन हमें उसी चीज को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, लेस इलास्टिक। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बच्चे अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल तो देन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बच्चे, डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज इन ब्रॉडर टर्म एंड अदर इज इन नैरो टर्म। ब्रॉडर टर्म बच्चे वो है वो मार्केट जो जिसकी चीजें जो है हर जगह से मिल जाती हैं, बस फॉर एग्जांपल ब्रेड है, बटर है, ये जो ग्रोसरी की आइटम्स है ये आप यहाँ से ले ले, वहां से ले ले, वहां से ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिटली अगर आप देखें कि आपने एक आइसक्रीम का पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर फ्लेवर खरीदना है तो वो उसकी जो है मार्केट कितनी होंगी लाहौर में उसकी शॉप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने चमन वालों की वनीला टेस्ट का पर्टिकुलर ब्रांड खरीदना है, ठीक है, पर्टिकुलर उसका फ्लेवर खरीदना है, तो वो कितनी जो है चमन वालों की शॉप्स हैं। अगर अज्यूम करें कि आप खड़े हुए जो आपका ये क्या उसे बोलते हैं हार रोड या हार रोड पे जो चमन वालों की ब्रांच है वहां पे खड़े हुए हैं और वो कहता है जी इस टेस्ट की जो अब हमारे पास वैरायटी है वो हम 150 की नहीं बल्कि 300 की देते हैं। तो अब आपके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है कि आप वहां से छोड़ के, क्योंकि प्राइस वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, वहां से छोड़ के आप इधर जो है जोहर टाउन वाली ब्रांच में आए, तो आप क्या कोशिश करते हैं यार यहीं से परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स एक ब्रेड का जो पैकेट है जो 50 रुपए का अज्यूम करे आता है, वो अगर साथ वाला शॉप वाला आपसे 60 रुपए मांगता है तो आप कहते हैं यार मैं पागल हूं, मैं साथ वाली शॉप से खरीद लूंगा क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। तो बच्चे जहां पे मार्केट को हम ब्रॉडर टर्म में डिफाइन करेंगे वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी, और जहां पे हम मार्केट को नैरो टर्म में डिफाइन करेंगे वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। अंडरस्टैंड। लास्ट वन है बच्चे टाइम हॉरिजॉन। मार्केट को हम टाइम के लिहाज से भी डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन क्या है बच्चे, जिसमें आपकी मजबूरी है चीज को खरीदना ही खरीदना। फॉर एग्जांपल घर में मेहमान आए बैठे हैं और आपको 4 किलो दूध की जरूरत है, दूध वाला आपसे 100 रुपए की बजाय 200 रुपए मांगे तो आपको मजबूरन वो परचेज करना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट रन में जो है वो बच्चे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस के चेंज होने से भी आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ लॉन्ग रन में जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल आपको श्योरिटी हो जाए कि आपको डेली बेसिस पे 4 किलो दूध चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कहीं गांव वालों से या किसी दोस्त से या किसी से भी कोई जो है एग्रीमेंट कुछ इस तरह का कर लेंगे कि आपको एक फिक्स प्राइस पे वो दूध मिलता रहे। तो लॉन्ग रन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपकी, मोर इलास्टिक होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई।
नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करना। देयर आर 3 मेथड्स बचे जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। वन इज परसेंटेज मेथड, अदर इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज मेथड क्या है, इसमें हम देखते हैं कि डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया है और प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया है। बच्चे अज्यूम करें अगर दोनों में एक जैसा चेंज हो, मीन 10% चेंज इसमें आया है और 10% चेंज ही इसमें आया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल किसकी होगी, 1 के। ठीक है, मीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है, इज इक्वल टू यूनिट। ठीक है, और इसके ऑपोजिटली अगर हम यहां पे देखें बच्चे, अगर प्राइस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज्यादा चेंज आया, फॉर एग्जांपल ये जो है 20% या 15% बढ़ गई है और ये 10% चेंज हुई है, तो ये क्या है बच्चे, या इसको 15 ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1.5। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो क्या हो गया बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 मीन मोर इलास्टिक डिमांड। और ऑपोजिटली अगर हम देखें तो डिमांड में अगर कम चेंज आए, प्राइस में ज्यादा चेंज आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर 5% चेंज आया है, प्राइस में 10% चेंज आया, तो आंसर क्या आएगा, 0.5 व्हिच इज लेस देन 1। अंडरस्टैंड बच्चे, परसेंटेज मेथड क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होएगी, सिंपल सी बात है, तो उसकी वजह से हमारे टोटल रेवेन्यू पे या टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट आता है। बच्चे देखें, सिंपल सी बात है, एक चीज आप 5 रुपए की खरीद रहे हैं और फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है आपको 5 रुपए का मिलता है और आपने 4 मार्कर खरीदने हैं, तो टोटल आपका खर्चा कितना होगा, 20 रुपीज। कैसे डिफाइन किया आपने, 5 रुपए का एक मार्कर है और आपने कितने मार्कर खरीदे, 4। 5 को आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही बच्चे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स कैसे आएंगे, प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी या डिमांडेड क्वांटिटी, सेम चीज है। तो यहाँ पे 5 रुपए की एक चीज है और हम कितनी चीजें परचेज कर रहे हैं, 4। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, 20। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी है। प्राइस 4 है, डिमांड हम 5 चीजें खरीद रहे हैं, तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, 20 रुपए। बच्चे अगर प्राइस और डिमांड चेंज होने की वजह से आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स सेम रहे, चेंज ना हो, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर प्राइस और डिमांड चेंज होने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 1। देखें फॉर एग्जांपल प्राइस आपकी क्या है, 5 से जो है वो क्या हो गई, 4 हो गई, कम हो गई, और आपकी डिमांड जो है वो क्या हो गई, 6 हो गई। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हो गए, 24। तो ये बच्चे पहले से क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। और ऑपोजिटली अगर प्राइस और डिमांड चेंज होने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे प्राइस जो है वो 5 से 4 हुई है और आपके या इसको 3 लगा लें, ठीक है, और आपकी डिमांड जो है वो बढ़ के 5 हो गई, तो 5 3 कितना होगा, या 6 लगा लें इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो पहले से टोटल एक्सपेंडिचर्स आपके क्या हो गए बच्चे, कम हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है बच्चे, हमारे पास थर्ड फार्मूला है मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, मेथड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का थर्ड मेथड इज मैथमेटिकल फार्मूला। इसमें क्या, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी एंड अदर इज आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चे, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, जब डिमांड और प्राइस में स्मॉल चेंजेस आए, बिल्कुल माइनर से चेंजेस आए, तो उसको मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, और दूसरा आर्क इलास्टिसिटी क्या है, जब बड़ी चेंजेस आए, लार्ज चेंजेस जब आती हैं, तो उसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला, जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी।
रुपीज है, प्राइस जो है वो आपकी 99 हो गई है और डिमांड जो है आपकी बढ़ के 201 हो गई है। ठीक है, तो आप बच्चे देखें यहाँ पे क्या है, बिल्कुल माइनस सा चेंज आया, या इसको जो ऐसे ही ठीक है, यही एग्जाम्पल ठीक है। देखिए ना, प्राइस बिल्कुल थोड़ी सी कम हुई है और डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये स्मॉल चेंजेस है ना, इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। अब बच्चे इसमें हमारे पास वैल्यूज कैसे आएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल। अच्छा, तो हम कर रहे हैं बच्चे मैथमेटिकल फार्मूले का पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे पॉइंट इलास्टिसिटी को हम कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। तो बच्चे आप हमारे पास फार्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चे चेंज इन क्वांटिटी कौन सा है, ये क्वांटिटी है ना हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, यहाँ पे अगर मैं ये करें तो कितना चेंज आया है, 200 से क्या हो गई है 201, तो कितना चेंज आया, -1, यानी कि बढ़ी है। ठीक है, और प्राइस में कितना चेंज आया, अगर इसको यहाँ पे मेजर करें क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, तो प्राइस पहले वाली कितनी थी 100 माइनस 99, तो कितना चेंज आया 1 था बच्चे। ठीक है, तो और प्राइस पहले वाली हमारे पास कितनी है 100 और दूसरे वाली क्वांटिटी कितनी है पहले वाली 200। तो बच्चे हम अगर वैल्यूज पुट कर दें तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया -1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय प्राइस में क्या है 100। ठीक है, और ये क्या आपके पास है 200, तो ये क्या बन जाएगा -100 ओवर 200, ये माइनस है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0.50 नेगेटिव। अब बच्चे ये नेगेटिव साइन बड़ा मजे की चीज है। ये नेगेटिव साइन क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बच्चे कि प्राइस और डिमांड का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट माइनस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या है बच्चे, व्हेन देयर इज अ बिग चेंज इन प्राइस एंड डिमांड देन वी मेजर थ्रू आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे बिग चेंज क्या है, प्राइस 10 थी, डिमांड 20 थी, प्राइस 20 हो गई, डिमांड क्या हो गई 10 हो गई। ठीक है, देखिए ना बच्चे, प्राइस डबल हो गई, डिमांड हाफ रह गई, तो बड़ी चेंज आ रही है ना बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चे, Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q0 प्लस Q1 ओवर P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस P1। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास ये Q है और ये P है, तो ये क्या कहलाएगा P0, ये P1। ठीक है, और ये Q0 और ये Q1, ऐसे ही है ना बेटा। वैल्यूज को सिंपली पुट कर दें तो ये Q0 हमारे पास क्या है 20 माइनस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय Q0 20 प्लस 10, और नीचे आ जाए तो प्राइस हमारे पास क्या है 10 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर नैरो डाउन करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 ओवर 30। ये बच्चे 10 रह गया और ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय ये क्या -10 ओवर 30। तो बच्चे ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से नोमिनेटर कट गया, तो आंसर क्या आएगा -1 अगेन शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ठीक है बच्चे, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।